रात की नमी में लिपटी हवाएं रहस्यमय सरगोशियों से भरी थी। आसमान पर छाए बादल जैसे किसी तूफान के संकेत दे रहे थे। जादू तेरी नजर की दुनिया में कुछ भी सामान्य नहीं होता, और यह रात तो खास तौर पर अलग थी। शांत माहौल में भी एक अजीब बेचैनी घुली हुई थी। हवाओं में किसी अनदेखे खतरे की दस्तक सुनाई दे रही थी, जो न केवल घर की दीवारों में बल्कि हर दिल की धड़कन में भी समा गई थी। गौरी, जो हमेशा अपने शांत और सशक्त स्वभाव के लिए जानी जाती थी, आज बेहद परेशान थी। उसकी आंखें कुछ खोज रही थी, शायद किसी को जो उससे बिछड़ गया था। विहान भी उसी बेचैनी से जूझ रहा था। वह बार बार पूरे घर में चक्कर काट रहा था, उसकी आंखें हर कोने में कुछ ढूंढ रही थी। गोलू, उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, बार बार और तेज होती जा रही थी, जैसे वह हर परछाई से जवाब मांग रहा हो। लेकिन चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी के कदमों की आहट तक नहीं, नन्हे कदमों की कोई निशानी नहीं। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर दीवार बस एक रहस्य बनकर सामने खड़ी थी। और फिर अचानक, जैसे किसी ने उसकी पुकार सुनी हो, गौरी ने अपनी आंखें बंद करके जोर से पुकारा, गोलू। उसकी आवाज में एक माँ की ममता थी, एक देवी जैसी पुकार थी। और जैसे ही ये स्वर हवा में घुला, सामने नन्ही सी परछाई प्रकट हुई। गोलू, वही गोलू जो अभी कुछ देर पहले किसी रहस्यमय शक्ति के प्रभाव में खो चुका था, अचानक सामने आ गया। उसका चेहरा भावशून्य था, उसकी आंखें गहरी और खाली लग रही थी, जैसे उसमें कोई और शक्ति उतर आई हो। विहान ने राहत की सांस ली, उसकी धड़कनें सामान्य होने लगी। उसने जल्दी से गोलू को उठाया और कहा, देखो बेटा, कितना परेशान कर दिया तुमने। और फिर तुरंत उसे दूध की बोतल थमाई, वही जो हर रोज वह प्यार से पिलाता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गोलू ने बिना कुछ कहे वह बोतल दूर धकेल दी। उसकी आंखों में ना भूख थी, ना कोई अपनापन। विहान की आंखों में हैरानी झलक गई। उसने गौरी की तरफ देखा, जो अब तक गोलू को ध्यान से देख रही थी, जैसे किसी गूढ़ रहस्य को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। गौरी धीरे से आगे बढ़ी और गोलू को अपनी गोद में लेने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे छुआ, गोलू की आंखों में हल्की सी चमक उभरी और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। यह क्षण बहुत सूक्ष्म था, लेकिन स्पष्ट। विहान और गौरी दोनों समझ गए थे कि गोलू के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। अभी वे इस रहस्य को सुलझा भी नहीं पाए थे कि एक पल के लिए गौरी को किसी ने आवाज दी। वह थोड़ी दूर खड़ी नौकरानी से कुछ पूछने चली गई और गोलू को विहान के पास छोड़ गई। विहान अब भी उसे देख रहा था, पर जैसे ही उसने एक पल को मुंह मोड़ा और ध्यान हटाया, सब कुछ बदल गया। जब उसने दोबारा नजर घुमाई, तो गोलू वहां नहीं था। वह स्थान खाली था, जैसे कोई कभी वहां था ही नहीं। विहान की सांस अटक गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह से निकला, गोलू। इस बार उसकी आवाज में डर था, कंपी थी, और एक ऐसा खालीपन जिसे शब्द नहीं भर सकते। वह दौड़कर इधर उधर देखने लगा। गोलू, गोलू। उसकी आवाज इस बार घर की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। गौरी दौड़ती हुई वापस आई। उसकी आंखों में एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि जिसे वह कुछ ही क्षण पहले अपनी आंखों के सामने देख रही थी, वो अब अदृश्य हो चुका है। उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को चुनौती दे रही हों। उसने जोर से कहा, जो भी है, सामने आ, मेरा बच्चा लौटा दे। लेकिन केवल ठंडी हवा उसकी बात का जवाब बनी। अब तक का सबसे भयानक क्षण यह नहीं था कि गोलू गायब हो गया था, बल्कि यह था कि कैसे वो गया। किसी ने कुछ देखा नहीं, कोई आहट नहीं, कोई जादुई रोशनी नहीं, नहीं कोई चीख। बस एक चुप्पी, एक रहस्यमयी चुप्पी जो हर चीज को निगलती जा रही थी। गौरी के भीतर तूफान उठ रहा था। वह जानती थी कि गोलू के गायब होने के पीछे सिर्फ कोई सामान्य घटना नहीं है। यह कोई साधारण इंसान का काम नहीं था। कुछ अलौकिक था, कुछ अंधकारमयी। वह अपनी सांसों को स्थिर करते हुए अपने माथे पर हाथ रखती है और गहराई से महसूस करती है कि कहीं न कहीं कुछ बहुत पुराना, बहुत ताकतवर और बहुत खतरनाक दोबारा जाग चुका है। उधर विहान अब भी इधर उधर दीवारों से टकराता हुआ गोलू को खोज रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, गला सूख गया था और आवाज कांप रही थी। हर कोना, हर परछाई उसे गोलू की परछाई जैसी लग रही थी,
लेकिन जब वह करीब जाता तो कुछ नहीं होता। यह सिर्फ एक गायब बच्चा नहीं था। यह शुरुआत थी एक रहस्य की, एक जंग की, जो उन दोनों के विश्वास, रिश्ते और अस्तित्व की परीक्षा लेने वाली थी। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां तर्क काम नहीं आता, सिर्फ विश्वास, शक्ति और साहस ही मार्ग दिखाते हैं। और गौरी जानती थी, अब उसे उसी दिशा में कदम बढ़ाने होंगे, चाहे वो रास्ता कितना ही अंधकारमय क्यों न हो। गोलू के अचानक गायब हो जाने के बाद पूरे माहौल में तनाव की सघनता महसूस की जा सकती थी। गौरी और विहान की आंखें अब न तो सिर्फ किसी को ढूंढ रही थी, बल्कि जवाब मांग रही थी। ऐसा कोई कारण नहीं सूझ रहा था जिससे समझाया जा सके कि एक बच्चा बिना किसी संकेत के हवा में गायब कैसे हो सकता है। लेकिन जादू तेरी नजर की दुनिया में तर्क और विज्ञान के रास्ते अक्सर मुड़ जाते हैं, और जो सामने होता है वह हमेशा सच नहीं होता। प्रोडक्शन से जुड़े सूत्रों की मदद से जब गौरी ने पुराने अभिलेखों, मंत्रों और रहस्यमय ग्रंथों की खोजबीन की, तब एक चौंकाने वाला सच सामने आया। एक शक्तिशाली दानव का नाम उभर कर आया, मकरासुर। और उससे भी ज्यादा डरावनी जानकारी यह थी कि गोलू को जो छाया में लेकर गई थी, वह मकरासुर की बेटी है। एक ऐसी अस्तित्व जिसने वर्षों तक खुद को छुपा कर रखा, अब सामने आई थी और अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए सबसे निर्दोष और प्यारे प्राणी, गोलू, को निशाना बनाया था। लेकिन यहीं पर कहानी में मोड़ आया, जब पता चला कि मकरासुर की बेटी गोलू को परिछाई लोक में ले गई है। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। यह एक ऐसा छायाजगत था जो हमारे लोक से बिल्कुल उल्टा, उलझा हुआ और रहस्यपूर्ण था। वहां पहुंचने के लिए न तो कोई सीढ़ी है, न द्वार, न ही कोई साधारण मंत्र। यह जगह केवल उन्हीं को बुलाती है जिनका उससे कोई कर्म या कनेक्शन हो। और अब गौरी और विहान के जीवन का हर धागा उसी अंधेरे लोक की ओर खिंचता महसूस हो रहा था। गौरी की आंखों में भय नहीं, लेकिन चिंता थी। वह समझ गई थी कि अब यह लड़ाई किसी डायन, प्रेत या भूत से नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति से है जो पितृत्व और पुत्री के रिश्ते की आड़ में अपनी दुष्ट मंशा पूरी करना चाहती है। विहान ने अपने मंत्रों और शक्तियों से एक सुरंग बनाई जो परिछाई लोक की सीमा तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, मकरासुर की बेटी एक रहस्यमयी, अर्धपारदर्शी रूप में उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी मांग थी जो किसी तर्क से परे थी। उसने अपनी कठोर और गूंजती आवाज में कहा, मुझे मेरा पिता चाहिए। मकरासुर, उसे वापस लाओ, तभी मैं गोलू को छोड़ूंगी। विहान की आंखों में अविश्वास की लहर दौड़ गई। उसने लगभग चिल्लाकर कहा, मगर मकरासुर मर चुका है। उसे हमने स्वयं नष्ट किया था। मगर उस छाया स्त्री के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वह अब भी उतनी ही दृढ़ता से अपनी मांग दोहराती रही, तुम उसे वापस लाओ, चाहे जिस भी रास्ते से। यह बात अब केवल एक अपहरण की नहीं रह गई थी, यह अस्तित्व की सीमा पर खड़े होने जैसा था। मकरासुर की मृत्यु एक युग की समाप्ति थी। उसे वापस लाने का अर्थ केवल एक प्रेत का पुनर्जन्म नहीं था, बल्कि उस दहशत, उस तांडव, उस विनाश को फिर से न्योता देना था जिसे मिटाने के लिए देवी शक्तियों को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा था। और अब एक मासूम बच्चे की जिंदगी दांव पर थी। गौरी और विहान इस असंभव सौदे को लेकर असमंजस में पड़ गए। एक और उनका बच्चा था जो परिछाई लोक में कहीं बंद था, शायद डर में, शायद बेहोशी में, या शायद किसी दुष्ट जादू की गिरफ्त में। दूसरी ओर एक ऐसी मांग जिसे पूरा करना दुनिया के संतुलन को हिला सकता था। गौरी ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हमें मकरासुर को वापस लाना पड़ा तो हमें पहले यह समझना होगा कि क्या यह मुमकिन भी है। वे दोनों ऋषियों, संतों और पुराने जादूगरों से मिलने निकल पड़े। हर कोई यही कहता रहा, मकरासुर को वापस लाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उसका अंत कालचक्र ने स्वयं किया था। लेकिन एक बूढ़े तपस्वी ने कुछ अलग कहा, अगर कोई प्राणी अपनी आत्मा को त्रैलोक्य के तीनों हिस्सों में बांट दे, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तो उसे वापस बुलाना संभव हो सकता है। लेकिन ऐसा करने वाले की खुद की आत्मा भी बिखर सकती है। इस बात ने गौरी और विहान को एक नए द्वंद में डाल दिया। क्या वे अपने बेटे को पाने के लिए खुद को खो देंगे, या कोई तीसरा रास्ता है? लेकिन समय उनके पक्ष में नहीं था। मकरासुर की बेटी ने चेतावनी दी थी, तुम्हारे पास केवल 3 रातें हैं। चौथी रात का अंधकार तुम्हारे बेटे को हमेशा के लिए निगल जाएगा। अब कहानी एक मोड़ पर थी जहां भावनाओं और निर्णयों की परीक्षा होनी थी। एक माँ और पिता को तय करना था कि वे किस हद तक जा सकते हैं अपने बच्चे को पाने के लिए।
और इस युद्ध में केवल जादू, मंत्र या शक्ति ही नहीं, बल्कि धैर्य, त्याग और सूझबूझ की भी आवश्यकता थी। गौरी ने विहान की आंखों में देखा और कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उसने सोचा भी न हो। अगर वह हमें मकरासुर लाने के लिए मजबूर कर रही है, तो क्यों न हम उसे उसकी ही चाल में फंसा दें? विहान ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अब जो भी कदम वे उठाने वाले थे, वह न सिर्फ गोलू की किस्मत, बल्कि पूरे लोगों के संतुलन को प्रभावित करने वाला था। और यहीं से शुरू होती है अगली परीक्षा, जहां न्याय, प्रेम और एक दानव की विरासत टकराएंगे, और केवल एक रास्ता बचेगा, या तो सब कुछ पा लेना या सब कुछ खो देना।